बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर हीट वेव की लपेट में आ गया। शहर का दर्जा हरारत 43, हिद्दत 45 रिकॉर्ड की गई। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। 19 मई तक गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होगा। 20 मई के बाद क्या होगा? मौसम की बदलती सूरत हाल पर बनी ये रिपोर्ट देखते हैं। सूरज ने लाहौर को अपने निशाने पर ले लिया। दिन भर शहरियों पर आग बरसाता रहा। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी पानी की तलाश में सरकर्दा दिखाई दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत 43 को छू कर नीचे आया। गर्मी की हिद्दत 45 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई। PDMA ने गर्मी की शिद्दत के पेश नजर हीट वेव के खतरे की वार्निंग जारी कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक 19 मई तक मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है, जो हीट वेव का सबब बन सकता है। 20 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गर्मी से बचने के लिए पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत की है। बाहर निकलते वक्त सर पर गीला कपड़ा रखने का भी मशवरा दिया है। बिल नहीं दोगे तो बिजली भी नहीं मिलेगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग बढ़ गई। सोलर सिस्टम से इजाफी बिजली की पैदावार के बायस बिजली की खपत कम हुई। लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर 600 मेगावाट बिजली सरप्लस हो गई। NPCC से 3350 मेगावाट बिजली फ्राहम। तलब 2681 मेगावाट है। लाहौर में गर्मी की शिद्दत हद दर्जा बढ़ने के बावजूद सारिफिन की जानिब से बिजली के इस्तेमाल में कमी, कीमतों में इजाफा और सोलर सिस्टम की तनसीब की वजह से बिजली का इस्तेमाल कम होने लगा। लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर बिजली सरप्लस हो गई है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के फ्राहम करदा कोटा के मुताबिक लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर 600 मेगावाट बिजली सरप्लस हो गई है। जराये ने बताया कि लेस्को में बिजली की तलब 23,681 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। NPCC से फराहमी 3,350 मेगावाट तक पहुंच गई है। लेस्को के सारिफीन 2,520 मेगावाट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने 150 मेगावाट की बुनियाद पर बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग शुरू कर रखी है, जिससे सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया मॉडल कार्ड्स पर कीमतों के इतलाक में नाकाम। हुकूमत का नए सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। मौजूदा मॉडल कार्ड्स पर शहरों का इस्तेहसाल जारी। फल और सब्जियां 30 से 50 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी। मॉडल हाल जारी है। हुकूमत ने नए सहूलत बाजार कायम करने का फैसला कर लिया। शादमान मॉडल कार्ड्स पर फल सब्जियां 30 से 50 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी। केला 200 के बजाय 250, आड़ू 170 के बजाय 250, खरबूजा 95 के बजाय 150 की गैर मामूली कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 35 के बजाय 45, आलू 50 के बजाय 60, बैंगन 66 के बजाय 80 में फरोख्त हो रहे हैं। करेले 76 के बजाय 85, टमाटर 35 के बजाय 50, कद्दू 47 के बजाय 60 में फरोख्त जारी है। खीरा 60 के बजाय 70, शिमला मिर्च 75 के बजाय 100 में फरोख्त हो रही हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कॉन्ट्रैक्टर्स पर नवाजिशात का इंकशाफ। रूल्स की खिलाफवर्जी पर LDA को 16 करोड़ 78 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 2019 और 20 की ऑडिट रिपोर्ट ने LDA की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक LDA की अर्बन डेवलपमेंट विंग ने मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को तयशुदा शरह से जायद अदायगियां की। इन अदायगियों से सरकारी खजाने को 16 करोड़ 78 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा। अदायगियां अक्टूबर से नवंबर 2019 के दौरान की गईं। 29 मार्च 2005 की हिदायत के तहत ऐसी जायद अदायगियां सख्ती से ममनू थीं। LDA की जानिब से SDA से इजलास में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदायगियां फेडिक मुआहदे के तहत की गईं और 2 केसेस में फाइनल मकदार के मुताबिक रिकवरी की यकीन दहानी भी कराई गई। ऑडिट रिपोर्ट में निशानदही की गई कि दीगर फेडिक मुआहदों में भी शरह से हट कर अदायगियां की गईं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जायद अदायगियों की फौरी रिकवरी की जाए। आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए मौसर निज़ाम वाज़े किया जाएगा। कच्चा जेल रोड पर तजावुजात के भरमार के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। कच्चा जेल रोड के दुकानदारों ने सड़क पर कारोबारी सरगर्मियां सजा ली। एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड कच्चा जेल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने में नाकाम है। क्या वजूहात सामने आई हैं, जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, कच्चा जेल रोड ज़िला इंतजामिया के एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड की नज़रों से ओझल होकर तजावुजात माफिया की नज़र हो चुका है और कच्चा जेल रोड पर कायम तजावुजात के बायस यहाँ पर जो ट्रैफिक रवानी है वो
शदीद मुतासिर है और यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर दिन रात लगी रहती हैं, जिससे न सिर्फ राहगीरों को बल्कि अतराफ़ के जो इलाका मकीन हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। और जो इलाका मकीन है उनका ये शिकवा है कि शिकायत के बावजूद एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड जो है वो तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है, ये तजावुज़ात के बायस, तो तजावुज़ात ख़त्म क्यों नहीं हो रही? ये जी ऐसा है कि हमारी हुकूमत की जो है ना रिट वो नहीं है, बल्दिया का काम है ये सारा। बल्दिया जो है वो पावर में होनी चाहिए। आप बाहर के मुल्कों में चले क्यों तरक्की कर रहे हैं? उनके कोई भी तजावुज़ात चीज़ वो आपको बाहर नहीं नज़र आएगी, कोई रेडी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी आपको रोडों पे, ख़ास तौर पे रोड पे। यहाँ पर आए दिन क्यों जो है ना जो है हादसा हो रहे हैं, इसी वजह से ही होते हैं। तो लोगों को भी चाहिए, पाकिस्तानी कौम को भी चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल करें। और दूसरा ये है कि ये जो तजावुज़ात वाले हैं जो नहीं मानते उनको उठा के लेके जाए ना, उनको उठा के लेके जाए। बल्दिया को ख़ास तौर पर हमारी जो बल्दिया ना बहुत कमज़ोर है, उनको जो है ना एक्शन करना चाहिए। उनको जो है ना ये सारे रेडियाँ वगैरह ये इनको अपनी एक जगह दे, भाई आपने यहाँ लगानी है। अब एक रेडी वाला है वो तो बददुआ ही देगा ना, उसको उठा के लेके जाएगा, उसको उठा के लेके जाएगा, हैं जी, तो वो तो बददुआ देगा। हाँ ये है उनको जगह दे कि भाई आपने यहाँ पे रेडी लगानी है। अगर वो उसके बावजूद भी वहाँ पे जो है ना रोड पे आते हैं तो फिर उनको उठा के लेके जाएं। बिल्कुल इंतज़ामी गफलत और नहली करार दिया जा रहा है शहरियों की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई ना होने को। यहाँ कच्चा जेल रोड पर जो गुजरने वाले राहगीर हैं वो भी शिकवे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। PIA का लाहौर से पेरिस फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। कौमी एयरलाइन 18 जून से पेरिस के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने लाहौर से पेरिस बहराज फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। PIA 18 जून से पेरिस के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेगी। PIA लाहौर से पेरिस हफ्तावार एक परवाज़ ऑपरेट करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफ़ती रवाबत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तुर्किया के सफ़ीर नज़ीर ओगलू का पुरखलूस और पुरतकपाक खैर मकदम किया। भारतीय जारहियत पर तुर्किया की पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के सिफारती, अखलाकी और स्ट्रेटजिक हिमायत का दिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला का कहना था कि सदर तैयब उर्रहमान का ये कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में नक्श हो चुका है। भारतीय जारहियत पर तुर्किया की हालिया हिमायत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान तुर्क हुकूमत और खातून अव्वल की मेज़बानी पर भी शुक्रिया अदा किया। जल्लो मोड़ से कायद-ए-आज़म इंटरचेंज और लखुडेर महमूद बूटी तक तरक्याती मनसूबे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट का तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। MD वासा गुफरान अहमद ने शिरकत की। वाघा टाउन में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग दी। वासा के तहत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे फेज का आगाज कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने वाघा टाउन और हरबंसपुरा आसिम टाउन में LDP तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वाघा टाउन में 18 अरब की लागत से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। MD वासा गफरान अहमद ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि वाघा टाउन में जल्लो मोड़ से कायद-ए-आज़म इंटरचेंज और लक्कोडेर से महमूद बूटी तक GT रोड पर ट्रंक सेवर बिछाया जाएगा। सरदार अयाज सादिक का कहना था मंसूबे के तहत 180 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन, 135 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। 2300 खस्ता हाल गलियों को पुख्ता किया जाएगा। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ सिपाही सालार अफवाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपने एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान का दुनिया की तारीख में 50 मिनट से जायद की जो हवाई और जमीनी जंग थी उसमें दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। वाटर सप्लाई की जो पाइप पड़ेंगे वो 180 किलोमीटर हैं सिर्फ इस एरिया में, 180 किलोमीटर।
آپ کو انشاءاللہ پانی خراب نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا ترقیاتی کاموں میں معیار اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ سی ایم مریم نواز شریف نے ایک تاریخ ساز بجٹ آپ کے علاقے کے لیے ترقیاتی کاموں کے لیے تاریخ ساز منصوبہ تحفے میں دیا ہے۔ آپ کے ووٹوں سے، آپ کی محنت سے آج آپ کی لیڈر، میری لیڈر مریم نواز شریف نے بھی پنجاب کا NA 120 کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیگی کارکنان محمد وقاص، فیض رسول، محمد شکیل، میاں شکیل، عدنان سرور، ارسلان احمد سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ طلحہ شربٹا، سٹی 42۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کی NA 124 خیابان امین آمد، MPS رانا راشد منہاس اور میاں عمران جاوید ہمراہ تھے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں کی گونجتی رہی۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کی مرکزی دفتر NA 124 خیابان امین آمد ہوئی۔ MPA رانا راشد منہاس، MPA میاں عمران جاوید بھی ہمراہ تھے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ رانا مبشر نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج نے جو فضائیہ نے اور سپہ سالار نے پوری دنیا میں تعارف کروایا ہے، یہ پاکستانی قوم کو، پورے ہم سب کو ان پہ فخر ہے، پاکستانی فوج پہ۔ MPA میاں عمران جاوید نے کہا پاک فوج ہمارا فخر ہے۔ پاک فوج کی بہادری اور وزیر اعظم پاکستان کی صلاحیت حکمت عملی کی وجہ سے ہے، تو میں پاک فوج کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان کا سر جنہوں نے فخر سے بلند کیا۔ MPA رانا راشد منہاس نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کیا۔ پاکستانی قوم کو اتنی بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے۔ افواج پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑ کے پاکستانی قوم کو فتح دلوائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ انڈیا ہو یا کوئی بھی ہمارا مخالف ملک جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہماری افواج پاکستان اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دے گی۔ لیگی رہنماؤں نے عوام کے مسائل بھی سنے، فوری حل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر لیگی رہنما رمضان مستانہ، شکیل مارکس، رانا اشرف، چودھری اورنگزیب، حمید میو سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا PP 150 کے مختلف یونین کونسلز کا دورہ، نون لیگی کارکنان سے ملاقات، مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیگی کارکنان سے پیاروں کے انتقال پر افسوس، فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے دورے کے دوران لیگی کارکنان کے گھروں میں جا کر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے لیگی ورکر شاہدہ کی ساس اور ملکہ اسلم کے والدہ مرحومہ کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ لیگی رہنما ملک شکیل کے چچاداد بھائی اور میاں نصیر کے اہلیہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا، دعائے مغفرت کی۔ میاں عبدالاحد چودھری عاشق سلہری، ملک نقاش، عامر جٹ، شیخ اظہر، عامر رضا ہمراہ تھے۔ رانا یوسف مشتاق، رانا جمیل، افتخار احمد سواتی، ملک شکیل، کیسر خان، شیخ عمر موجود تھے۔ چودھری عاصم، ناصر خان، ملک عابد، ثابت چودھری، عاصم محمود اور دیگر شامل تھے۔ نیب لاہور بیورو میں فارما نائٹس ہاؤسنگ اسکینڈل کے سینکڑوں متاثرین کو ریلیف دے دیا گیا۔ اتوار کے روز بھی متاثرین میں چیک تقسیم کیے گئے، چھٹی کے روز بھی سینکڑوں متاثرین میں چیک تقسیم کیے گئے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کے متاثرین میں اتوار کے روز کروڑوں روپے کے چیک تقسیم کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل نیب احترام ڈار نے چیک تقسیم کرنے کے عمل کی از خود نگرانی کی۔ اس موقع پر متاثرہ شہریوں نے چیئرمین نیب اور DG نیب لاہور کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کی کوشش سے ہمارے ڈوبے پیسے برآمد ہوئے، کئی سالوں سے ایک ساتھ جمع کرواتے رہے لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی نے دھوکہ دیا۔ نیب لاہور کے اقدامات سے مطمئن ہیں۔ مجھے فارما نائٹس کے میرے جو پیسے پھنسے ہوئے تھے پلاٹوں کے، وہ مجھے مل گئے ہیں نیب کی وجہ سے۔ نیب نے بہت ہیلپ کی ہے ہماری، اللہ کرے ایسے ادارے اور بن جائیں اور کہتے ہیں لوگوں کو سہولت ہو جائے۔ شہریوں نے چھٹی کے دن بھی نیب آفس میں چیک تقسیم کیے جانے کے اقدام کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب افسران اور عملہ اتوار کے روز بھی کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو اپنے کام سے چھٹی نہیں کرنی پڑے گی۔ کو بھی انہوں نے اپنے سٹاف کو یہاں پہ ڈپیوٹ کیا۔ DG نیب لاہور احترام ڈار کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کی ہدایات ہیں کہ عید سے قبل تمام متاثرین کو چیک تقسیم کر دیے جائیں۔ ہاؤسنگ سیکٹر کے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنا نیب کی اولین ترجیح ہے۔ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔
अजायब घरों के आलमी दिन के मुनासबत से लाहौर अजायब घर में 2 रोज़ा तकारीब का आखिरी रोज़ तकरीब में मुख्तलिफ सेशंस का अहतमाम किया गया। तारीख, आर्ट और आर्कियोलॉजी से मुतल्लिका माहिरीन शरीक हुए। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़, चेयरपर्सन नाइकॉम पाकिस्तान रुखसाना डेविड ने शिरकत की। लाहौर अजायब घर में होने वाली तकरीब का उन्वान तेजी से बदलती दुनिया के तनाजुर में अजायब घरों का मुस्तकबिल था। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, चेयरपर्सन आईकॉम पाकिस्तान रुखसाना डेविड भी शरीक हुई। सेशन में बतौर पैनलिस्ट बनाले सेक्रेटरी राफे आलम, मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर एहसान भुट्टा, डीजी आर्कियोलॉजी जहीर मलिक, डीजी बहबूद आबादी समन राय ने शिरकत की। CEO प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोहम्मद उस्मान, चेयरमैन अलहमरा आर्ट काउंसिल रजिया अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी सुमैरा समद, असिस्टेंट प्रोफेसर नाबा अली साद समेत दीगर शरीक हुए। इंटरकनेक्ट करता है, जो म्यूजियम होता है ना, वो अपनी पास्ट को फ्यूचर के साथ इंटरकनेक्ट करता है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली मादी में इतना शायद इसको नहीं फोकस किया गया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि लाहौर के पंजाब के अंदर देखें, अभी डीजी आर्कियोलॉजी भी थे, 9 म्यूजियम बने हुए हैं। लाहौर हप्पा और टेक्सला सबको पता है, उसमें भैया एक नया भी इनोवेशन कर दे हैं। तकरीब में तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तरवीज के मौक़ों पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग हुए बगैर दुनिया की तारीख से पर्दा उठाना मुमकिन नहीं। डायरेक्टर अजायब घर नबीला इरफान का कहना था कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी अपनाते हुए दुनिया तक अपना तारीखी विरसा पहुँचाना होगा। वार्मिंग इतनी तेज़ी से हो रही है कि हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। तो हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस की कि इनके लिए एक जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो कि इनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हमने डिस्कस की हैं एंड होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद चीज़ें बेहतर होंगी। मुकर्ररीन का कहना था कि हमें नौजवान नस्ल को अपनी तारीख से आगाही देने की ज़रूरत है। कैमरामैन अंजुम के साथ कुमार असलम, PT42। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस रूम एयर कूलर्स की मांग बढ़ गई। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों का गर्मी से बुरा हाल है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए रूम एयर कूलर ख़रीदने के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हसनैन उलग से। जी हसनैन। जी, शहर के मौसम में 2-3 दिन से जो शिद्दत है उसकी वजह से जो गर्मी का एहसास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो पारा है वो 42 और 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से कूलर जो है वो वक्त की ज़रूरत है। तो उससे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि कूलर की कितनी कीमतों में फ़र्क आया है पिछले साल की निस्बत इस साल, और जो क्वालिटी है उसमें जो चद्दर की क्वालिटी है उसका फ़र्क होता है या फिर मोटर की क्वालिटी का भी कोई फ़र्क होता है, ये हमें बताएं। जी सर, जो पिछले साल में जो हम बेच रहे थे ना, इस साल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पिछले साल कम से कम भी 2000-2500 का फ़र्क पड़ा है। पिछले साल अगर हम 12,000 रुपये का कूलर दे रहे थे, अब इस साल जो है ना 14,500 15,000 तक कूलर जा रहा है। महंगाई सचमुच ही इस साल हुई है, ज़्यादा हुई है, लेकिन इस गर्मी के हिसाब से भी जो है ना, क्योंकि जितने अखराजात, AC तो कोई जो चला नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर आज जाके अवाम हमारी जो है वो कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कूलर इंशाल्लाह इस साल आया है। क्वालिटी में भी है फ़र्क, बाडियों में फ़र्क है, चद्दर में फ़र्क है, कोई चद्दर हल्की है, कोई भारी है, तो उस हिसाब से रेट का भी फ़र्क पड़ा है। तो माशाल्लाह सेल भी हमारी अच्छी है, तो काम भी हमारा ठीक चल रहा है। एवरेज रेट जो दरमियाने साइज़ का अगर कूलर उसकी बात करें तो उसका रेट क्या चल रहा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है? इस साल जो हमारा जो 2x2 का कूलर है वो 12,000 से शुरू हो रहा है, और जो उससे बड़ा कूलर आ रहा है 28x28 का, वो तकरीबन 13 साढ़े 13 से शुरू होता है और 18-20 हज़ार रुपये तक जाता है। ठीक है जी। हमारे पास 34x34 का कूलर है, 28x28 का कूलर है, मीडियम साइज़ का, और 2x2 का कूलर है। क्वालिटी का भी फ़र्क है, फिर उसमें जो है जो साइज़ है उसका भी फ़र्क है, लेकिन जो महंगाई है उसके पेश नज़र जो कीमतें हैं उनमें भी जो उतार चढ़ाव है वो इस दफ़ा देखने में है, और जो ख़रीदार हैं उनका ये शिकवा है कि इस दफ़ा जो दुकान। ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम गर्मा में सूरज की तेज़ किरणों से अल्ट्रावायलेट शुआओं का असर बढ़ जाता है, जो आंखों की सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सूरज की तेज़ रोशनी के बचाव के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस वाले से माहिरीन की क्या राय है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में सूरज की तेज किरणों से बचाव के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल जरूरी है। माहिरीन चश्म कहते हैं कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल सिर्फ फैशन नहीं बल्कि आंखों की हिफाजत के लिए जरूरी है। सूरज की तेज रोशनी से सर दर्द, धुंधलापन और थकन का सामना हो सकता है। पोलराइज सन ग्लासेस चमक को कम करते हैं। दुकानदार हजरात कहते हैं कि गर्म मौसम में सन ग्लासेस की खरीदारी में इजाफा होता है। माहिरीन के मुताबिक सन ग्लासेस सूरज की शुआओं, अमराज चश्म से बचाव में भी मुआवन है। ऐसा है कि गर्मी की शिद्दत अब ज्यादा हो चुकी है,
सन ग्लासेस की सेल में इजाफा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर हजरात भी कहते हैं कि जो सन ग्लासेस है ना इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे आंखें सेफ रहती हैं। खरीदार कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर सवारी के दौरान सन ग्लासेस आंखों को मिट्टी, धूल और गर्म हवा से महफूज रखती हैं। सबसे पहले ये है भाईजान के धूप की इतनी शिद्दत है कि इसमें आंखों में धूप पड़ती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए सन ग्लासेस लेने का ये मतलब है कि इससे बचा जाए, इस धूल मिट्टी से और इसकी छाँव से बचा जाए गर्मी की, इसलिए ये सन ग्लासेस ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। सन ग्लासेस का इस्तेमाल आंखों की हिफाजत के साथ साथ इंसान के किरदार में सजीलापन भी पैदा करता है, जो इंसान की खुद एतमादी में इजाफे का बायस बनता है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। शहर में बढ़ते दर्जा हरारत से शहरी तिलमिला उठे। गर्मी से निढाल शहरी धर्मपुरा नहर पहुंचे। बच्चे बड़े सभी नहर डुबकियां लगाते दिखाई दिए। सूरज की तपश अपने जोबन पर है। शहर का दर्जा हरारत फिर 42 डिग्री को छू गया। ऐसे में गर्मी से नढाल शहरियों ने धर्मपुरा नहर का रुख कर लिया। फैमिलीज की बड़ी तादाद भी नहर पर दिखाई दी। बच्चे बड़े सभी नहर में डुबकियां लगाते रहे। गर्मी है, नहाने आ गए, ऊपर से लाइट गई हुई है, हम नहाने आ गए हैं। गर्मी कितनी ज्यादा, घर में बैठा नहीं जा रहा। दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे भी इतनी गर्मी, बाहर आते हैं गर्मी, हम फिर यहाँ पे नहर पे आए हैं, हम चुंगी अमरसद से आए हैं। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के बाइस घरों में बिजली नहीं आ रही। बिजली ना आए तो पानी भी नहीं आता। गर्मी से नढाल हुए तो नहर आ पहुँचे। घर में पानी भी नहीं आ रहा, ऊपर से बिजली भी गई हुई है, इसलिए गर्मी से तंग आकर हम पानी नहर पे नहाने आए हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है 2-3 दिन से, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी है कि घर में तो बैठा नहीं जा रहा। तो फिर एक ही आसरा है हमारे पास, ये नहर। छुट्टी के रोज शहरियों ने नहर पर खूब तफरीह की। जब सूरज लाहौर की सड़कों पर चमकता है और दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच जाए तो लाहौर की नहर का कुछ इस तरह मंजर होता है, जहां पूरे लाहौर से शहरी आकर नहाते हैं और दर्जा हरारत को कम करते हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। सूरज की किरणों से शहर का दर्जा हरारत बढ़ गया। शहरियों का गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सत्तू के शरबत के ठेलों के रुख लगने लगे। गर्मी के सताए शहरी सत्तू के मशरूब से प्यास बुझाते नजर आए। शदीद गर्मी में जिस्म को पुरसकून रखने के लिए ठंडे और देसी मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा। गर्मी को दूर भगाने के लिए शहरियों का सत्तू के मशरूबात के ठेलों पर रश। भुने हुए आटे और शक्कर के आमेजे को मिक्स करके तैयार करदा सत्तू गर्मियों का खास तोहफा है। सत्तू फरोश का कहना था गर्मी में शहरी 2 से 3 बार सत्तू पीने आते हैं। ये शक्कर का बनता है, ये पानी डालते हैं, सत्तू डालते हैं, ये बीच में बर्फ डालते हैं। ये सत्तू है माशाल्लाह, गर्मी का बड़ा अच्छा खास तोहफा है। जितनी तशद्दुद की गर्मी पड़ रही है ना, इसमें ये सत्तू ही चलेगा, अच्छा और बेहतरीन चलेगा। शहरी कहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, सत्तू पीकर सुकून और फरहत का एहसास हो रहा है। ये अच्छा है, शरबत है, ठंडा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में ये पीना चाहिए। ज़्यादा फायदेमंद है, ठंडा है, मैदे के लिए अच्छा है, गर्मी के लिए बेहतर है वो। कुदरती अज्जा से माला माल 50 रुपए में मिलने वाला सत्तू का शरबत गर्मियों में शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।